मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी, इसी बात से डर रही थी। आप जैसे अपने घर से आई हो वैसे ही सही सलामत अपने घर को जाओ। कहीं ऐसा ना हो चिल्लाते चिल्लाते पड़ रहा की तरह से आप भी। धन्यवाद। कि होली आई मौज मनाओ रे, और धरती अमर झूमे ऐसे गीत सुनाओ रे। होली रे। एक दिन नहाते समय मतलब हम कैसे कभी बने। एक दिन नहाते समय अंडरवियर और बनियान को नम पाकर हमने अपनी पत्नी से यूं कहा, थोड़ा चिल्लाकर, आपको कोई काम ढंग से निपटाना नहीं आता, हर काम करती हो मुंह फुलाकर। अरे कोई काम सलीके से तरीके से निपटाना नहीं आता, कपड़ों को निचोड़ के सुखाना नहीं आता। दोस्तों इतना सुनते ही उनका तो पारा चढ़ गया। हमारी जरा सी बात से ही मिजाज बिगड़ गया और हमसे बोली, आपको तो एक दिन सब कुछ समझाना पड़ेगा। अरे पास में बिठा के सब कुछ दिखाना पड़ेगा। काम हंसी खुशी से करती हूँ या मुंह मरोड़ती हूँ, कपड़ों को कैसे निचोड़ती हूँ। और अब सुनिए साहब, फिर इसके बाद इस तरह की कोई बात आप दोबारा नहीं कहोगे, और किसी दिन आप धोखे निचोड़ दिए तो सुखाने के लायक भी नहीं रहोगे। किसी दिन आप धोखे निचोड़ दिए तो सुखाने के लायक भी नहीं रहोगे। और सुनिए साहब, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना गया है कि सावन के महीने में कढ़ी खाना वर्जित है। सावन के महीने में जो लोग सावन के महीने में कढ़ी खाते हैं वो अगले जन्म में क्या बनते हैं? गधे। तो सुनिए साहब, क्या हुआ कि एक बार हमारी पत्नी ने सावन के महीने में खाने में कढ़ी बनाई। एक बार सावन के महीने में खाने में कड़ी पाकर हमने अपनी पत्नी से यूं कहा, थोड़ा चिल्लाकर, थोड़ा समझाकर, अरे आपने अपनी बुद्धि को क्या गिरवी रखवाया है? सावन के महीने में कड़ी खाना किसने बताया है? हम हमेशा से बुजुर्गों से इसके बारे में यही सुनते हैं, अरे सावन के महीने में कड़ी खाने वाले अगले जन्म में गधे बनते हैं। ये सुन के पत्नी बोली, अब कौन से मनुष्यता के प्रमाण पत्रों से लदे हो? आप तो आज भी गधे के गधे हो। एक और पते की बात बताऊं, अरे आपको हिंदी में समझाऊं। पुरुषों का शादी होने से पहले तक ही इंसान से नाता है। अरे शादी होने के बाद तो उन्हें सिर्फ इंसान होने का वहम रह जाता है, अरे जिंदगी तो उन्हें गधे की जीनी पड़ेगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, पूरी मस्ती में सुन रहे हैं। कहीं कहीं तो हमें ऐसे श्रोताओं से पाला पड़ जाता है, हमें यही पता नहीं लगता सर कि हम क्या सुना रहे हैं, सामने वाला कैसा सुन रहा है। सुनिए एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि एक बार मेरा काव्य पाठ सुन के एक बूढ़ी अम्मा रोने लगी। ये देख के मुझे बड़ी फिक्र होने लगी। थोड़ी देर बाद मेरा काव्य पाठ बंद हुआ, मैं कुछ स्वच्छंद हुआ, मंच से उतरकर अम्मा के पास आया। उन्होंने बड़े प्यार से अपने पास बिठाया। मैंने कहा, अम्मा क्या ताना बाना बुन रही थी? कविता बड़ी ध्यान से सुन रही थी। ये सुन के अम्मा बोली, बेटा मैं क्या ताना बाना बुनती, कविता क्या खाक सुनती। एक दिन तुम्हारी तरह से मेरा पड़रा चिल्लाने लगा। सुनिए अम्मा क्या सुन रही थी। एक दिन तुम्हारी तरह से मेरा पड़रा चिल्लाने लगा, खूंटा पे जौहर मचाने लगा। बेटा उसका चिल्लाना मुझको इतना घर गया, चिल्लाते चिल्लाते पड़रा मर गया। पड़रा मर गया। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी, इसी बात से डर रही थी। आप जैसे अपने घर से आए हो वैसे ही सही सलामत अपने घर को जाओ। कहीं ऐसा ना हो चिल्लाते चिल्लाते पड़रा की तरह से आप भी। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे मनोज नागर, जो होली के अवसर पर भर के गए गागर में सागर।
तो एक साथ मेरे साथ बोलिए कि होली आई मौज मनाओ रे, और धरती अमर झूमे ऐसे गीत सुनाओ रे।